हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल, जिनको दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था 21 मार्च को, याद है मुझे, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च को, और तब से वो लगातार जेल में थे। कुछ समय के लिए उनको बीच में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी गई थी, जिसको लेकर भी विवाद हुआ था कि क्या यह जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब आखिरकार उनका जो जेल का टर्म है, जो तकरीबन लगभग 6 महीने का रहा, यह टर्म खत्म होगा और इस बात की संभावना है कि शायद आज ही वो शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीबीआई द्वारा चल रहे मामले में जमानत दे दी है। यह जमानत के मामला जो है, अब आप कहेंगे गिरफ्तार ईडी ने किया था और जमानत सीबीआई वाले मामले में यह क्या चक्कर है, तो आपको बता दूं कि ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जमानत दे चुकी थी। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सुनाई दे रहा है, आपको अगले 5 मिनट में सारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। क्या तर्क आए पक्ष और विपक्ष से, यह भी आपको बता दूंगा, ताकि आपके दिमाग में मामला एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन यह चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है 19 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगाकर आप 21,500 रुपए में जुड़ सकते हो, और क्योंकि स्टडी IQ की 10वीं वर्षगांठ है तो अपने कोर्स की वैलिडिटी को हमने दुगना कर दिया है। यह कोर्स पहले 18 महीने के लिए वैलिड होता था, अगर आप 15 तारीख के पहले पहले ले लोगे तो 36 महीने के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इफेक्टिवली 600 रुपए महीना से भी कम पे आपकी यूपीएससी की वर्ल्ड क्लास तैयारी हो जाएगी। आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ सकते हैं। और अगर आपका प्लान यह है कि यार यूपीएससी अभी नहीं देना, 2026 या 27 में देना है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। उसके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म बैच है, जो कि 2026 और 27 दोनों वर्जन में आता है। 26 वाला 29,000 का है, 27 वाला 35,000 का है। सब चीजें सेम है, पहले साल बेसिक पढ़ाएंगे, फिर एडवांस पढ़ाएंगे। एजे लाइव कोड लगाओगे तो ये कोर्सेज भी क्रमशः 4 और 5 साल के लिए वैलिड रहेंगे। आज ही जुड़िए। ये वाला बैच 16 तारीख से शुरू हो रहा है, ऑफर केवल 15 तारीख तक है, तो याद रखिए एजे लाइव कोड लगा के तुरंत जुड़ जाना है। चलिए साहब, अब समझते हैं कि केजरीवाल के साथ हुआ क्या। तो भाई, दिल्ली का जो तथाकथित शराब घोटाला है, जहां पर यह कहा गया कि भाई दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जो आबकारी नीति है, दिल्ली में शराब की बिक्री की जो नीति है, इसको बनाने में, इस नीति को बनाने में कुछ बिजनेसमैन से रिश्वत ली। भाई, शराब घोटाला क्या है दिल्ली का, यही तो है कि दिल्ली की जो आबकारी नीति बनी, ये मैं अपने पहले वाले वीडियो, जब मैंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कवर किया था, तब मैंने विस्तार से समझाया भी था कि दिल्ली, हर राज्य की अपनी आबकारी नीति होती है। तो दिल्ली ने अपनी एक नई आबकारी नीति बनाई और उसमें आरोप यह लगा कि एक ऐसा शराब व्यापारियों का ग्रुप है, जिसको साउथ ग्रुप नाम से जाना जाता है, उससे जो है रिश्वत ली गई। यह आरोप लगाया गया अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। यह कहा गया कि गोवा का जो विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा, वो पूरी तरह से इस रिश्वत के पैसे से लड़ा, और इस आरोप में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले बेल हुई, तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल वो जेल में रहे। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, संजय सिंह की भी 6 महीने बाद बेल हुई। और उसके बाद मार्च आते आते जो है अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, ठीक है। तो अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने। अगर हम केजरीवाल साहब की बात करें, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनको पहली बार, वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री थे, तो केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने, और ईडी ने इनको जेल में रखा। ईडी की ये कस्टडी में थे, इन पर जो है जांच चल रही थी। जैसा कि होता है, ट्रायल अभी तक शुरू हुआ नहीं था। लेकिन क्या हुआ था कि 25 जून आते आते, 25 और 26 जून में सीबीआई ने भी क्या किया, यही सेम शराब घोटाला जो है, सीबीआई ने कहा कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर सकता है। तो सीबीआई ने शराब घोटाले के भ्रष्टाचार के का एक अलग मामला दर्ज करके उसमें केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
यह बात अपने आप में थोड़ी आपत्तिजनक मानी गई थी कि भाई जब एक व्यक्ति ईडी की कस्टडी में है तो एक दूसरी एजेंसी ने एक दूसरा मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जिक्र किया है अपने आज के निर्णय में, लेकिन यह माना गया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब केजरीवाल साहब को ईडी वाले मामले में जमानत दे देगी। इसीलिए जून आते आते जो है केजरीवाल साहब को 25 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया, ताकि अगर ईडी वाले मामले में भी जमानत हो भी जाए तो भी सीबीआई वाले मामले में वो जेल में ही रहें और जेल के बाहर ना निकल पाएं। लगभग वैसा ही हुआ। आप देखेंगे कि 25 जून को निर्णय आया और मेरे ख्याल से जुलाई में 12 जुलाई को शायद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में उनको जमानत दे दी थी। तो जो ईडी वाला मामला था, जुलाई में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको ईडी वाले मामले में जमानत दे दी। ईडी मामला जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दे दी और जमानत का सिद्धांत वही था जो आपको मैंने पहले भी मनीष सिसोदिया के मामले में भी बताया है, संजय सिंह के मामले में भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया जब तुम्हारा ट्रायल अभी शुरू होने ही नहीं वाला है तो इन लोगों को जेल में रखा क्यों हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया है, संजय सिंह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर आपका ट्रायल जो है उसको शुरू करने से आप अभी बहुत दूर हो तो इन सबको जेल में क्यों रखा हुआ है, कितने दिन तक जेल में रखोगे। ऐसे में तो आपको इनको छोड़ना चाहिए ना। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एक विधिवत और जल्दी ट्रायल पाना भी एक अक्यूज्ड का अधिकार है, एक आरोपी का अधिकार है कि उसको त्वरित ट्रायल मिले। आप उसको ट्रायल के इंतजार तक लंबे समय तक जेल में कैसे रख सकते हो। जैसे सिसोदिया जो है वो 1.5 साल तक जेल में रहे पर उन पर अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को 6 महीने हो गए थे, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ था, इसके बाद ईडी मामले में जमानत हो गई लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए क्योंकि सीबीआई मामला एक अलग मामला था और सीबीआई मामले में वो अब भी जेल में थे। सीबीआई मामले में वो अब भी जेल में थे। ये एक अलग आरोप पत्र था, एक अलग एफआईआर थी। इस मामले में ये अलग अभी भी जेल में थे। और अब क्या हुआ, इस सीबीआई मामले की सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई मामले की सुनवाई में सीबीआई ने यही कहा सबसे पहले तो कि जमानत की अर्जी जो है वो आप पहले निचली अदालत में दीजिए, वो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं देंगे। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी कहा था, यही कहा कि भाई कोई व्यक्ति अगर जमानत के लिए नीचे की अदालतों से होकर हमारे पास आया है तो हम उसको यह नहीं कह सकते कि आप वापस नीचे की अदालत में जाओ। कोई व्यक्ति अगर न्याय के सारे दरवाजे खटखटाकर हमारे पास आया है तो हमें उसको सुनना पड़ेगा। यह बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला जो है खारिज कर दिया। ये भाई मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही मामला है। सिसोदिया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि कोई व्यक्ति जो है अगर न्याय के बाकी दरवाजे खटखटाकर हमारे पास आया है तो यह तर्क उचित नहीं है कि जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, निचली अदालत में होनी चाहिए। भाई निचली अदालत से उसको राहत नहीं मिली इसीलिए वो ऊपर आया है तो उसको हम जो है निश्चित तौर पर सुनेंगे। यहां पर देखिए केजरीवाल के वकील का क्या कहना था। जो केजरीवाल का पक्ष था उनका यह कहना था कि भाई इनके जो बाकी तर्क हैं वो तो है ही हैं। जो ईडी वाले मामले में इन्होंने कहा कि भाई अभी तक इन्होंने 1 पैसे का ट्रांजैक्शन ढूंढा नहीं है, ट्रायल अभी ना तो शुरू हुआ है ना ही शुरू होने के कोई आसार हैं जल्दी। केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा कि यह सीबीआई की गिरफ्तारी की अगर आप टाइमिंग भी देखें, अगर आप सीबीआई की गिरफ्तारी की टाइमिंग भी देखें तो जब हमें ईडी वाले मामले में बेल मिलने वाली थी उसके चंद दिनों पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। तो इसको उन्होंने कहा कि यह एक तरह की इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी कि ताकि केजरीवाल जेल से बाहर निकल ना पाए, इसलिए जबरदस्ती सीबीआई इस मामले में इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जबकि कोई औचित्य नहीं है, एक व्यक्ति एक एजेंसी के साथ ऑलरेडी जेल में है तो दूसरी एजेंसी का उसे गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की एक बेंच में से एक जज ने यह माना है कि सीबीआई का गिरफ्तार करना ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं है, और दूसरे जज ने यह कहा है कि हां सीबीआई का गिरफ्तार करना इलॉजिकल था, सीबीआई का गिरफ्तार करना जो है वो अपने आप में संदेहास्पद है, सीबीआई को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था ऐसे मामले में। ठीक है,
तो ये बात क्लियर है। तो एक तो इनका तर्क ये था। दूसरा इनका तर्क ये था केजरीवाल के पक्ष का कि भाई केजरीवाल जो हैं वो जमानत के लिए सभी शर्तें पूरी करते हैं। जमानत के लिए एक ट्रिपल टेस्ट आमतौर पे लगाया जाता है। एक डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिपल टेस्ट है, जो लोग लॉ के विद्यार्थी हैं वो शायद जानते होंगे। ट्रिपल टेस्ट मतलब क्या होता है, 3 चीजें जांची जाती हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर उसको जमानत पर उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है या फिर नहीं छोड़ा जा सकता। क्या है वो ट्रिपल टेस्ट? पहला तो यह है कि वो व्यक्ति भागेगा तो नहीं। भाई पहला तो यह वो फ्लाइट रिस्क है या नहीं है, कि यार ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको जमानत पर छोड़ दिया और वो व्यक्ति जो है फिर देश छोड़ के भाग गया। पर यहां पर यार यह है कि केजरीवाल एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में इनका देश छोड़ के भागने की संभावना तो ना के बराबर है। यह बात एकदम क्लियर है। भागेगा नहीं ये तो क्लियर है, संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, तो कोई सेंस नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। दूसरा यह है कि क्या वो गवाहों को भड़का सकते हैं, क्या वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहां पर ये उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मैं किसी गवाह से नहीं मिलूंगा भाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सारे गवाहों की सूची आपके पास है, उनसे आप बातचीत कर चुके हैं, तो आप प्रभावित करने का औचित्य क्या है। तीसरा यह है कि वो साक्ष्य तो नहीं मिटा सकता वो व्यक्ति, बाहर जाकर ऐसा तो नहीं है कि वो साक्ष्य मिटाना शुरू कर देगा। तो यहां पर केजरीवाल के बारे में उनके वकील ने यह कहा कि भाई ये जो मामला है एक आर्थिक अपराध का मामला है, इसमें साक्ष्य जो है वो क्या है, पेपर वर्क है कि भाई कहां से पैसा आया कहां गया, ये सारा पेपर वर्क तो आप ऑलरेडी अपने कब्जे में ले चुके हो। तो अब केजरीवाल इस साक्ष्य को कैसे मिटा सकते हैं, वो तो मिटा ही नहीं सकते, सारे साक्ष्य तो आपके कब्जे में हैं। अब अगर साक्ष्य खुले होते, कहीं बाहर होते, तो फिर भी यह खतरा होता कि केजरीवाल उनको मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर साक्ष्य ऑलरेडी आपके कब्जे में है तो आप कैसे मिटाओगे, आप मिटा ही नहीं सकते। तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह ट्रिपल टेस्ट जो है जमानत का, इसको केजरीवाल पूरा करते हैं और इसको जो है हमको जो है ये इनको जमानत दी जानी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई देखिए लॉजिक फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वही दिया कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका ऐसे हनन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वही जो लॉजिक मनीष सिसोदिया के मामले में दिया था, जो लॉजिक संजय सिंह के मामले में दिया था कि स्वतंत्रता के अधिकार का आप ऐसे हनन नहीं कर सकते। केवल ट्रायल के इंतजार में कि भाई मुकदमा शुरू होगा, इस इंतजार में आप किसी व्यक्ति को लंबी अवधि तक जेल में नहीं रख सकते। कुछ समय के लिए आपने जेल में रखा, कोई बात नहीं, अब 6 महीने हो गए, आपका ट्रायल शुरू होने के आसपास भी नहीं है, तो आप इस व्यक्ति को जमानत पर छोड़े, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दोनों जजों के निर्णयों में थोड़ा थोड़ा फर्क था, लेकिन जमानत मिलनी चाहिए, इस बात पर दोनों जज आपस में सहमत थे। तो दोनों जजों ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर उनको जमानत दी है। और अभी लेकिन उन पर यह शर्त लगाई गई है कि वो अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, जो उनका मुख्यमंत्री कार्यालय है वहां पर ये नहीं जाएंगे और कोई फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अभी किसी फाइल पर हस्ताक्षर जो है ये नहीं करेंगे। ये इन पर शर्तें इस समय लगाई गई हैं, लेकिन इनको जमानत पर छोड़ने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो ये दिल्ली का जो शराब घोटाला है, इसमें जितने भी नामी गिरामी लोग, जितने भी राजनेता गिरफ्तार हुए थे, एक एक करके अब सभी लोग जो हैं जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तो अब आगे देखना होगा कि इस घोटाले की जांच का क्या भविष्य होता है, इसमें कुछ निकलता है या फिर नहीं निकलता, ये आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली में एक प्रकार का जो एक छोटा सा संवैधानिक संकट सा भी आ रहा था बार बार कि मुख्यमंत्री ही उपलब्ध नहीं है, वो जेल में है, वो संकट कम से कम अभी के लिए सुलझ गया है मुख्यमंत्री के बाहर आ जाने से। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल जो हैं वो आज नहीं तो कल ज्यादा से ज्यादा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है। इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं, लॉन्ग टर्म बैच 16 तारीख से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से 15 तक जुड़ जाओगे तो डबल वैलिडिटी मिलेगी। 2026 वाले बैच के लिए 4 साल की, 27 वाले बैच के लिए 5 साल की। और ऐसे ही अगर आप हमारे ये प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच से जुड़ेंगे, जो कि 19 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से, तो 21,500 में आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, याद रखिए। तो बिल्कुल तुरंत आज इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।